बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज वादे के मुताबिक हमारा टॉपिक है रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ ए वेक्टर। उसमें जाने से पहले चंद डेफिनेशंस जो कि बेस हैं रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर की, वो मैं समझाता हूँ आप लोगों को। ये मैंने लिखा है रेजोल्यूशन ऑफ ए वेक्टर। The process of splitting up of a vector into two or more vectors is known as resolution of vector। वो तरीका जिसके जरिए एक वेक्टर को दो या ज्यादा वेक्टर्स में स्प्लिट अप करते हैं, तकसीम करते हैं, ये रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर कहलाता है। The process of splitting up of a vector into two or more vectors is known as resolution of vector। वो प्रोसेस जिसके जरिए एक वेक्टर को हम स्प्लिट अप करते हैं टू और मोर वेक्टर्स में, वो रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर कहलाता है। वेक्टर की तहलील उर्दू में इसे कहते हैं। The vectors so obtained are known as components of the original vector। The vectors so obtained are known as components of the original vector। इस तरह जो वेक्टर्स हमें हासिल होते हैं वो ओरिजिनल वेक्टर के कंपोनेंट कहलाते हैं। वेक्टर्स सो ऑब्टेन्ड आर नोन एज कंपोनेंट्स ऑफ द ओरिजिनल वेक्टर, यानी ये जब आप एक वेक्टर को स्प्लिट अप करते हैं दो या ज्यादा वेक्टर्स में, तो जो हमें वेक्टर्स मिलते हैं ये कंपोनेंट्स कहलाते हैं। और द कंपोनेंट ऑफ वेक्टर a component of vector is its effective value in a given direction। component क्या होता है? A component of a vector is its effective value in a given direction। component of vector जो होता है वो उसकी effective value है किसी डायरेक्शन में। अब हमारा असल rectangular component, the components of a vector which are perpendicular to each other are known as rectangular components। The components of a vector which are perpendicular to each other are known as rectangular components। वेक्टर के कंपोनेंट जो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, एक दूसरे के साथ एट राइट एंगल होते हैं, वो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स कहलाते हैं। इन्हें हम रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स इसलिए भी कहते हैं, जब हम इन कंपोनेंट्स को मिलाएं तो रेक्टेंगल शेप बनती है, तो इसलिए हम इन्हें रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स भी कहते हैं। इनका आपस में जो एंगल होता है वो 90 डिग्री का होता है, ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। The component along x-axis is known as x component and that along y-axis is known as y component। एक कंपोनेंट जो x एक्सिस की तरफ होता है वो x कंपोनेंट कहलाता है, दूसरा जो y एक्सिस की तरफ y कंपोनेंट कहलाता है। यानी और नॉर्मली हम जो कंपोनेंट अलोंग हॉरिजॉन्टल है, अलोंग x एक्सिस है, वो नाम से ही उसको हम x कंपोनेंट कहते हैं, और दूसरा जो अलोंग वर्टिकल है या अलोंग y एक्सिस है वो y कंपोनेंट कहलाता है। तो ये दो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट टू डायमेंशन में हम इसे ले रहे हैं। इस तरह अगर हम थ्री डायमेंशन में चले जाएं तो फिर ये एक z कंपोनेंट भी आ जाता है, लेकिन यहाँ हम अभी टू डायमेंशन का ही जिक्र कर रहे हैं। The component along x axis is x component and that along y axis is y component। एक कंपोनेंट जो x एक्सिस की तरफ है वो x कंपोनेंट होगा, जो y की तरफ है वो y कंपोनेंट होगा। अब मैं एक वेक्टर को उसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करूंगा। टू रिजॉल्व ए वेक्टर इनटू इट्स rectangular components।
एक वेक्टर को उसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करना। सपोज वी हैव ए वेक्टर ए represented by line OP in figure, making an angle theta with x-axis. We draw a projection OM of OP on x-axis and ON on y-axis as shown in figure. मैं आपके सामने इसकी फिगर बनाता हूं। x-axis, y-axis, this is our vector OP, vector A represented by line OP making angle theta with x-axis. We draw projection OM on x-axis and projection ON on y-axis. Projection, this is on x-axis AX, this is on y-axis AY vector. Now, by head to tail rule, head to tail rule के मुताबिक OP vector is equal to OM vector plus MP vector, but MP is equal to ON. So OP vector is equal to OM vector plus ON vector. जी, तो हम इस पे देखते हैं कि OP वेक्टर जो है वो OM प्लस ON के बराबर। यूजिंग वैल्यूज इसमें पुट करते हैं। OP वेक्टर A, OM वेक्टर AX, ON वेक्टर AY, but EX is equal to EXI hat and AY is equal to AYJ hat. तो हम ये वेक्टर को रिजॉल्व कर रहे हैं इसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में। टू रिजॉल्व ए वेक्टर इनटू इट्स रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स, हमें एक वेक्टर दिया गया है, हम इसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट बनाना चाहते हैं। सपोज वी हैव वेक्टर ए रिप्रेजेंटेड बाय लाइन OP इन फिगर। हमारे पास वेक्टर ए है जिसको हमने लाइन OP से रिप्रेजेंट किया है। So suppose we have a vector A represented by line OP in figure making angle theta with x-axis, और ये वेक्टर या इसकी जो लाइन है x-axis के साथ थीटा एंगल बना रही है। अब we draw a projection OM of
OP on x-axis and ON on y-axis as shown in figure. हम OP का प्रोजेक्शन x-axis पे OM बनाते हैं, y-axis पे ON बनाते हैं. प्रोजेक्शन शैडो, अक्स, साया, यानी एक्चुअली हम P से x-axis पे परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं, ये PM, और यहां से परपेंडिकुलर y-axis पे PM. तो ये OM जो बनता है ये इसका प्रोजेक्शन है x एक्सिस पे. इसमें ये एंगल 90 का होगा, ठीक है, इस तरह ये एंगल भी 90 का होगा, और ये ON इसका प्रोजेक्शन बन जाता है y एक्सिस पे. अब वेक्टर है तो इनका प्रोजेक्शन भी वेक्टर होंगे, ये AX वेक्टर, ये AY वेक्टर. लिहाजा अब हम इसको हेड टू टेल रूल इसके ऊपर हम अप्लाई करते हैं. तो बाय हेड टू टेल रूल OP इज इक्वल टू OM प्लस MP. OP is equal to OM plus MP, but MP is equal to ON. So OP is equal to OM plus ON. हमने ये वैल्यू पुट कर ये इक्वेशन बन गई. यूजिंग वैल्यूज हमें मालूम है कि OM AX है, ON AY है. A is equal to AX vector plus AY vector. Now, but AX vector is equal to AXI hat and AY vector is equal to AYJ hat. AX vector AXI hat है और AY vector AYJ hat है. अब ये क्या चीजें हैं ये मैं आपको बताता हूं. Where AX is magnitude of vector AX and AY is magnitude of vector AY. I hat and J hat are unit vectors along x and y axis respectively. इस फॉर्मूले में ax मैग्नीट्यूड है वेक्टर ax की और ay मैग्नीट्यूड है वेक्टर ay की. I हैड j हैड यूनिट वेक्टर है along x and y एक्सिस. अब ये मैग्नीट्यूड मैं यहां रिप्रेजेंट कर देता हूं. इसकी मैग्नीट्यूड ax, इसकी मैग्नीट्यूड ay, इसकी मैग्नीट्यूड a. तो ax मैग्नीट्यूड है वेक्टर ax की, ay मैग्नीट्यूड है वेक्टर ay की. I हैड यूनिट वेक्टर along x एक्सिस, j हैड यूनिट वेक्टर along y एक्सिस. यूनिट वेक्टर क्या होता है? ये एक ऐसा वेक्टर होता है जिसे हम यूज करते हैं किसी दिए गए वेक्टर की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए. तो इट इज अ वेक्टर हैविंग यूनिट मैग्नीट्यूड एंड इट इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ ए गिवन वेक्टर. यूनिट वेक्टर इज अ वेक्टर whose magnitude is 1 unit and it is used to represent the direction of a given vector. So क्योंकि यहाँ पे x एक्सिस है, x एक्सिस के लिए हम I हैड यूज करते हैं, y एक्सिस के लिए j हैड, लिहाजा ax axi हैड, ay ayj है. अब इसमें सिंस ax and ay are perpendicular to each other, so they are rectangular components of vector A. तो ये ax ay एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, लिहाजा ये वेक्टर ए के रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स. अब हमने रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स फाइंड कर लिए. अब
अगला स्टेप ये है कि इनकी मैग्नीट्यूड का को फार्मूला कैसे हम बनाएं। तो इनकी मैग्नीट्यूड का फार्मूला बनाने के लिए हम इस ट्राइंगल्स, ये जो रेक्टेंगल है इससे मदद लेते हैं, इसके अंदर ट्राइंगल बनी हुई है तो हम इससे मदद लेते हैं। नाउ फ्रॉम फिगर फ्रॉम ट्राइंगल OMP, आप देखें कि ये AY है तो ये भी AY इसकी मैग्नीट्यूड होगी। तो फ्रॉम ट्राइंगल OMP cos थीटा OM over OP, base over hypotenuse, OM over OP। OM, अब इसमें हमने जो पुट करना है मैग्नीट्यूड, we have to use here magnitude of OM and OP, the length of OM and the length of OP, not vectors। यहां हमने वेक्टर पुट नहीं करने, तो दिस इज AX, दिस इज AX over A, this gives AX is equal to A cos theta। इसे हम नंबर दे देते हैं, वो मुझे याद नहीं रहा पहले मैंने क्या नंबर दिया था। चलें, दिस इज AX is equal to A cos theta। Similarly, sin theta is equal to perpendicular over hypotenuse MP over OP। MP is AY and OP is A, so this gives AY is equal to A sin theta। These are magnitudes of rectangular components AX and AY। AX is equal to A cos theta and AY is equal to A sin theta। ये कहाँ से आते हैं? ये इसी ट्राइंगल OMP से हम इसको ट्रिग्नोमेट्री की मदद से ये फार्मूले लिखते हैं कि फ्रॉम ट्राइंगल OMP cos थीटा OM ओवर OP AX ओवर A, और यहाँ से AX A cos थीटा। अब ये नोट करें, यहाँ हमने वी हैव नॉट यूज्ड हियर वेक्टर सिंबल्स, ये मैग्नीट्यूड्स हैं, ये हमने इसके ऊपर एरो नहीं डालना, यहाँ एरो नहीं डालना, यहाँ एरो नहीं डालना। ट्रिग्नोमेट्री में ये लेंथ की रेशियो है, वेक्टर्स आपने नहीं डालने, वेक्टर डालेंगे, एरो हेड डालेंगे तो ये गलत हो जाएगा, इट विल बी रॉन्ग। AX इज इक्वल टू A cos थीटा। सिमिलरली इसी ट्राइंगल से sin थीटा MP ओवर OP AY ओवर A, AY इज इक्वल टू A sin थीटा। ये दो इक्वेशंस जो हैं ये मैग्नीट्यूड्स हैं ये रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स की। अब इसका आखिरी हिस्सा, कि अब हमें अगर रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स दिए गए हैं तो हम उसकी मदद से वेक्टर फाइंड करना चाहते हैं। टू फाइंड ए वेक्टर फ्रॉम इट्स rectangular components, हमें रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स दिए गए हैं, हमने वेक्टर फाइंड करना। सपोज EX and EY are the rectangular components of a vector E। हमें AX AY वेक्टर A के रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स दिए गए, हमने इसकी मदद से वेक्टर फाइंड करना है। ये इस फिगर में मैं इसको दोबारा फिगर बनाना चाहूंगा।
कि x axis, y axis, this is a vector A represented by line OP. We draw projection OM, this is vector AX, this is vector AY, its magnitude is AX, this is AY, this is AY. Now, suppose AX and AY are the rectangular components vector A, then E is equal to EXI hat plus EYJ hat as shown in figure. Now, by Pythagorean theorem, Masla Fisagoras Pythagorean theorem, OP square is equal to OM square plus MP square. OP square is equal to OM square plus MP square. वेक्टर और ये इसकी मैग्नीट्यूड AX, वेक्टर AX ये मैग्नीट्यूड, वेक्टर AY ये इसकी मैग्नीट्यूड AY. OP square is equal to OM square plus MP square, and but MP is equal to ON, MP ON के बराबर है, so OP square is equal to OM square plus ON square. इसको हमने पहली फिगर में यहाँ ये ON और बराबर है, तो दिस इज OMP is equal to ON. यूजिंग वैल्यूज इसमें पुट करते हैं. OP किसके बराबर है हम देखते हैं, उसमें A के बराबर. A square is equal to AX square plus AY square, or A is equal to AX square plus AY square under root. Equation 2. This equation gives the magnitude of वेक्टर A. ये इक्वेशन जो है वेक्टर A की मैग्नीट्यूड दे रही है. वेक्टर A ये है इक्वेशन 1 में, मैग्नीट्यूड उसकी A is equal to AX square plus AY square under root. So this equation gives a magnitude of vector A. तो इस तरह हम वेक्टर A की मैग्नीट्यूड फाइंड करते हैं. जब भी कोई आप इस तरह का क्वेश्चन कर रहे हैं, प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं जो वेक्टर से रिलेटेड है, तो हमें एक तो वेक्टर की मैग्नीट्यूड और हमें मालूम है कि वेक्टर की तो डायरेक्शन भी होती है, तो हमें इसकी डायरेक्शन भी फाइंड करनी है. अब डायरेक्शन फाइंड हमने करनी है और हम क्या कर रहे हैं, हम वेक्टर फाइंड कर रहे हैं रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स की मदद से. लिहाजा डायरेक्शन में भी हम रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स जो हमें दिए गए हैं वही यूज करेंगे. यानी हमारा टॉपिक तो ये था टू फाइंड वेक्टर फ्रॉम इट्स रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स. तो अब हमने रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स की मदद से ही डायरेक्शन फाइंड करनी है. तो डायरेक्शन के लिए दोबारा हम ट्राइंगल की तरफ जाएंगे. फॉर डायरेक्शन फ्रॉम ट्राइंगल OMP. अब हमें जो दिए गए हैं ये दो कंपोनेंट हैं AX और AY, हम इनकी मदद से डायरेक्शन फाइंड करेंगे. तो इनकी मदद से जो एंगल बनता है जिसमें ये दोनों यूज होते हैं वो टेंजेंट थीटा होता है. टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू MP ओवर OM, AY ओवर AX. थीटा इज इक्वल टू
tangent inverse ay over ax. This is equation 3, this is equation 4. तो tangent theta np over om ay over ax, और यहां से थीटा tangent इनवर्स ay over ax। तो इस तरह हमने ये फाइंड किया कि किस तरह कि हम एक वेक्टर, अगर हमें रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स दिए गए हैं तो हम उससे वेक्टर कैसे फाइंड करते हैं, फिर वेक्टर की मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन कैसे फाइंड करते हैं। तो ये इक्वेशन 2 जो है ये मैग्नीट्यूड है वेक्टर की, इक्वेशन 4 जो है ये डायरेक्शन है। इसको अगर हम इसको फार्मूले की शक्ल में लिखें तो इसके फार्मूले फिर ये बनते हैं। सपोज वेक्टर है ए एक्स आई है प्लस ए वाई जे है, मैग्नीट्यूड होगी ए एक्स स्क्वेयर प्लस ए वाई स्क्वेयर अंडर रूट, डायरेक्शन होगी टेंजेंट थीटा ए वाई ओवर ए एक्स, और थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स ए वाई ओवर ए एक्स। तो इस तरह आप किसी भी वेक्टर की मैग्नीट्यूड और उसकी डायरेक्शन फाइंड कर सकते हैं। अब ये टॉपिक तो खत्म होता है, इससे रिलेटेड मैं एमसीक्यू जो चंद एक वो आपको आइडिया देता हूँ कि क्या किस तरह के एमसीक्यू पूछे जा सकते हैं। मैं वो उसका आइडिया आपको देता हूँ जिसमें हम ये बेसिक फार्मूले यूज करेंगे। ये चंद एमसीक्यूज मैंने बनाए हैं ये, तो ये हम इसको देखते हैं क्योंकि एमसीक्यू की काफ़ी इंपॉर्टेंस होती है। और अब जो हमारा पोर्शन शुरू हुआ है इसमें काफ़ी एमसीक्यू बनते हैं। ये मैंने 2-3 आपको मैं यहाँ पर लिख के फिर हम इसको एक्सप्लेन करते हैं। एमसीक्यूज, पहला द रिवर्स process of vector addition is called A, vector subtraction, B, vector multiplication, C, resolution of a vector, D, both A and B, or none of these. The reverse process of vector addition is called, vector addition का reverse process क्या कहलाता है? Vector subtraction, vector multiplication, resolution of vector, both A and B। तो इसमें अभी हमने पढ़ा जैसे कि जो रेजोल्यूशन है ये हमारा ऑप्शन बनता है कि द रिवर्स प्रोसेस ऑफ वेक्टर एडिशन इज रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, क्योंकि एडिशन जब करते हैं हम तो वेक्टर्स को ऐड करके एक वेक्टर हासिल करते हैं, और रेजोल्यूशन में एक वेक्टर को वेक्टर्स में स्प्लिट अप करते हैं। दूसरा एमसीक्यू, ए फोर्स of 10 Newton is acting along x-axis, then
its y component will be A 10 Newton, B 20 Newton, C 5 Newton, D 0. A force of 10 Newton is acting along x-axis, then its y component will be force 10 न्यूटन की x एक्सिस के along एक्ट कर रही है, इसका y component क्या होगा? जब ये फोर्स एक्ट कर रही है along x एक्सिस, इसका मतलब है the angle theta will be 0 degree. So now अगर हम इसको सॉल्व करना चाहें, हमने फाइंड करना है y कंपोनेंट. y कंपोनेंट जो होगा एफ वाई इज इक्वल टू एफ साइन थीटा 10 साइन 0. साइन 0 0 होता है तो 0, तो हमारा जो आंसर होगा 0 न्यूटन या 0. इसी तरह क्वेश्चन आ जाता है कि फोर्स ऑफ 10 न्यूटन इज एक्टिंग अलोंग y एक्सिस, देन इट्स x कंपोनेंट विल बी, तो भी इस तरह आप सॉल्व करेंगे तो उसका आंसर भी जो होगा उसमें आ जाएगा कि एफ एक्स इज इक्वल टू एफ कॉस थीटा, तो वहां पे थीटा 90 डिग्री होगा, तो एफ 10 कॉस 90 कॉस 90 0 होता है तो 0. यानी अगर फोर्स अलोंग एक्स एक्सिस है तो y कंपोनेंट 0 होगा, अगर अलोंग y एक्सिस है तो x कंपोनेंट 0 होगा. एक और मैं क्वेश्चन यहाँ आखिरी आज का एमसीक्यू मैं लिखता हूँ, बल्कि चौथा होगा, एक तो मैंने जुबानी आपको बता दिया लेकिन बोर्ड पे ये तीसरा. हाँ, इसका जो ऑप्शन था इसका ये था 0 या 0 न्यूटन, 0 न्यूटन कर दें इसको या 0. तीसरा, इफ Ax is 4 Newton and Ay is 3 Newton, then the magnitude of A will be A 4 Newton, B 7 Newton, C 25 Newton, D 5 Newton. If Ax is 4 Newton, Ay is 3 Newton, then the magnitude of A will be, the magnitude of vector A will be क्या होगी? 4 न्यूटन, 7 न्यूटन, 25 न्यूटन, 5 न्यूटन. तो अब हमें दिए गया है Ax दिया गया है, Ay मैग्नीट्यूड दिए गए हैं. हमने अभी फार्मूला लिखा था A इज इक्वल टू Ax स्क्वायर प्लस Ay स्क्वायर अंडर रूट, तो यहाँ पे हो जाएगा 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर अंडर रूट, 16 प्लस 9 अंडर रूट, 25 अंडर रूट, तो 5 न्यूटन. तो हमारा जो आंसर आता है 5 न्यूटन. तो इस तरह बेशुमार इस तरह एमसीक्यू बनते चले जाते हैं और आप उनको आसानी से ये बेसिक फार्मूलाज की मदद से आप इन्हें सॉल्व करते हैं. रट्टे की जरूरत नहीं है, आपने इन्हें सिंपल फार्मूले लगा के आप इसे सॉल्व कर सकते हैं. ये कंसेप्चुअल होते हैं, ये रट्टे वाले नहीं होते. तो नॉर्मली जो पेपर में एमसीक्यू आते हैं, बच्चे अक्सर पूछते हैं सर कौन सी बुक यूज़ करें, क्या यूज़ करें. आप सिंपली थ्योरी को ही फॉलो करते चले जाएं, बेसिक फार्मूले समझें, उन्हीं फार्मूलों से एमसीक्यू बनते हैं. ठीक है, तो ये आज का हमारा लेक्चर था. टू रिजॉल्व वेक्टर, पहले तो रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर क्या है, फिर रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स क्या हैं, फिर एक वेक्टर को हम रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में कैसे रिजॉल्व करते हैं वो हमने फाइंड किया, रिजॉल्व किया वेक्टर को रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में. उनका हमने देखा कि वो वेक्टर ए था
तो उसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ए एक्स और ए वाई आए। ए एक्स ए कास थीटा के बराबर आया, ए वाई ए साइन थीटा के बराबर आया। फिर हमने अगर हमें रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स दिए गए हैं तो हम उसकी मदद से वेक्टर कैसे फाइंड करते हैं, वो मैंने आपको तरीका बताया कि वेक्टर ए जो है ए एक्स आई हैट प्लस ए वाई जे हैट है, तो उसकी जो मैग्नीट्यूड का फार्मूला होगा वो ए इज इक्वल टू ए एक्स स्क्र प्लस ए वाई स्क्र अंडर रूट आई, और डायरेक्शन जो होगी टेंजेंट थीटा ए वाई ओवर ए एक्स या थीटा टेंजेंट इनवर्स ए वाई ओवर ए एक्स। तो ये इस तरह ये हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक ख़त्म होता है। इसके बाद इंशाल्लाह हमारा जो टॉपिक आएगा वो एडिशन ऑफ वेक्टर्स बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स, यानी इनकी मदद से हम वेक्टर्स को ऐड करेंगे, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स की मदद से हम वेक्टर को ऐड करेंगे। इससे पहले जो मैंने आपको मेथड पढ़ाया था वो था कि वेक्टर एडिशन बाय हेड टू टेल या ग्राफिकल मेथड। तो ये ग्राफिकल मेथड नहीं, जो अब जो आज हमने जो टॉपिक पढ़ा है ये ट्रिग्नोमेट्री है, तो अगला जो टॉपिक होगा वो ट्रिग्नोमेट्री की मदद से हम वेक्टर्स को ऐड करेंगे, यानी रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स की मदद से वेक्टर्स को ऐड करेंगे। तो उम्मीद है आपको ये आज का लेक्चर पसंद आया होगा, समझ आई होगी। अगर कोई समझ नहीं आती तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। आइंदा लेक्चर के लिए आप अल्लाह हाफिज़।